आप लोग बहुत से सरकारी नौकर हैं, मैं नहीं कहती कि सरकारी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भूत जैसे आप लगे रहते हैं ऐसी जरूरत नहीं। इतना करके भी कौन सा कल्याण किया आपने? ना बीबी को देखना, ना बच्चों को देखना, ना कोई मतलब। इतनी कमाई करके जब बुढ़े हो जाते हैं, जब हालत खराब हो जाती है, तो फिर घर में आप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, रिटायरमेंट। और कौन सा आपने कल्याण देश का किया हुआ है? या आप गिरधारी जी बन करके एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना और रात दिन पागल जैसे दौड़े रहते, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। संतुलन में रहना चाहिए। जो आदमी ऐसा चलता है वो बिल्कुल राइट साइडेड हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है। अब इंग्लैंड अमेरिका में इतना काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ आलस्य आने लग गया लोगों में। बहुत काम कर चुके, अब सब ब्रिजेस बन गए, ये बन गए, वो बन गए, अब क्या बनाए? तो वहाँ एक दूसरी बीमारी शुरू हो गई कि दौड़ो। जो दौड़ना शुरू करें तो 1 घंटा वो उनका दौड़ना ही शुरू रहता। सब पागल जैसे, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, सब दौड़ रहे। शुरू में तो मुझे लगा कि कोई भूकंप आया कि क्या हो गया, दौड़ क्यों रहे सब? तो कहने लगे कि नहीं, दौड़ने से अच्छा रहता है। इन्हें भागना, एक्चुअली जिसको कहते हैं भागना है, अपने जिंदगी से भाग रहे हैं, घर में मत बैठो। वो घर में बैठ ही नहीं सकते। आप ही जैसे वो लोग एक जमाने में काम करते होंगे, उनके बाप दादे करते होंगे, उनके खोपड़ी पे बैठ गया। वो जो मरे थे इनके खोपड़ी पे बैठे, तो अब काम तो कुछ है नहीं, तो अब ये करेंगे। जब उनके खोपड़ी पे भूत सवार हो गए तो अब करेंगे। तो अब ये है कि घर में नहीं बैठ सकते। सैटरडे संडे नहीं हुआ कि उठाया उन्होंने अपनी गाड़ी और सब लोग बैठे गाड़ी में और चले कहीं बाहर। कभी 2 मिनट आपस में बातचीत नहीं होगी, कुछ प्रेम से मुलाकात नहीं होगी, कुछ जानना नहीं होगा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या आफत है, क्या सुख दुख की कोई बातचीत नहीं। बस उठाई उन्होंने मोटर, चल दिए। इसे पलायनवाद, एस्केपिज्म कहना चाहिए। उसकी वजह है कि उनके सर पे खोपड़ी पे भूत सवार हैं जो मर गए, जिन्होंने बड़े बड़े ब्रिज बनाए, ये बनाया, बना के मिला क्या? अंत में हिप्पी तो हो गए ना। जिन्होंने बहुत कुछ इतनी डेवलपमेंट कर ली है, उनका हाल क्या है वो आकर आप देखिए। अंदर से, बाहर से तो बहुत अच्छे लगते, रोज तो तीसरी बीवी लेकर के आते। घर में कोई शांति नहीं, कोई धर्म नाम की चीज नहीं, किसी के पास न मां न बहन न कोई उसकी तमीज। इनसे क्या सीखने का, इनसे क्या जानने का? इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? गधे बन गए, पूरे पक्के गधे हैं सब, यहां से वहां तक। कोई अमेरिकन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसकी आंख ऐसी नहीं होगी। 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। उनको ध्यान क्या करा? मैंने कहा इनको गोंद चिपकाओ, ये तो बैठ नहीं सकते। इनसे कुछ सीखने का नहीं। आप फॉरेन क्या करते हो? इन बेकार लोगों से सीख करके आप भी इन्हीं के गली में जाएंगे, और जहां ये लोग पड़े हुए हैं डिस्ट्रक्शन में, वहीं आपका भी अंत होगा। मैं बता रही, एटम बॉम्ब बना लिए, और अब आप खाते क्या? तो सब प्लास्टिक खाते हैं। अमेरिका में उन्होंने आइसक्रीम दिया, तो मैंने कहा कि जरा कुछ अजीब सा लग रहा है, वाइब्रेशन में आइसक्रीम कर ले तो बड़ा लोग पसंद करते। एक साहब ने बताया, साहब इसमें तो क्ले मिलाई जाती। मैंने कहा हाँ, अब क्ले ही खाओ, उसी लायक। हाइब्रिड खाना खाते हैं, हाइब्रिड जैसे होगा। हाइब्रिड का आप दूध पीजिए, आपका दिमाग कल खराब ना हो तो जो कहिए। हाइब्रिड गाय आपको मालूम है कैसी होती है? हाइब्रिड गाय को ये नहीं पता होता कि ये मेरा बच्चा है कि दूसरे का। अपने यहाँ अगर गाय का बच्चा हो जाए और वो अगर मर जाए तो गाय दूध नहीं देगी, उसका दूध बंद हो जाता। उनको तो होश ही नहीं कि बच्चा कौन है। अगर आप इनकी जो मुर्गियां हैं उनको पाल के देख लीजिए, कुछ स्वभाव उनका देखिए कि अपने यहाँ अगर कोई मुर्गी हो और उसके छोटे छोटे चिक्स हों, तो जरा से कोई ऊपर से चील आ जाए तो फट से अपने बच्चों को अपने पास ले लेती। इसको परवाह नहीं, ले जाए जितनों को ले जाना, अच्छा है, मेरे झंझट छूट। वही इनके बच्चों के लिए कि भाई लड़कियों को कहते कि तुमने अभी तक डेट नहीं किया, कोई लड़का ढूंढा नहीं, कब तक ये मुसीबत हमारे सर पे बनी रहेगी। वही हाल अपने लड़कों के लिए कि लड़के 18 साल के हुए चले गए, बड़ी खुशी की बात है। आपने ऐसा ही अपना संसार बनाना हो तो इन लोगों के पीछे जाइए। अब वो तो आपके पीछे आ रहे हैं और आप उनके पीछे जा रहे हैं। इनकी औरतों का दिमाग कितने खराब है आपको पता है? एकदम खराब दिमाग है। अपनी औरतों को उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए। बेवकूफ है, बिल्कुल महा बेवकूफ औरतें। और इनके दिल में, हृदय में जरा सा भी प्यार नहीं, बस पैसा पैसा पैसा। और इतने कंजूस लोग हैं कि आपको एक गिलास पानी देने में भी उनकी जान निकलती।
आपको अगर वही क्वालिटी पानी है जो ये लोग हैं तो जाइए उनके पीछे। इनमें कौन सा गुण है ये मुझे बताइए आप, कि जिसको आप कहते हैं वायलेंस इनमें है। और यहां से जो वहां हिंदुस्तानी गए वो उससे भी बदतर हो गए। यही कहते हैं कि अगर गोवा से आम ला के दिल्ली में लगाओ तो वो लग नहीं सकता, वही हालत है। यहां से उखड़े हुए जितने बाहर गए इतने रद्दी लोग हैं, सिर्फ पैसे के पीछे में। यहां तक साफ साफ कहते हैं वहां के गुजराती मिले, वो कह ले भाई डॉलर तो मेरा भगवान है, डॉलर तो मेरा सब कुछ है। डॉलर भी नहीं बोलना। दूसरे एक देवी जी मिली, कह ले मेरा मुंडा डाउनटाउन गया था जी, और फिर क्या हुआ, वहां से इतना डॉलर कमाता है जी, बस कितना होशियार लड़का है। बस मैंने कहा बहुत होशियार। किसी की वैल्यू सिर्फ ये कि आप कितना रुपया कमाते हैं और कितने ज्यादा आप जोड़ते हैं। ये हमारे वहां जाकर हिंदुस्तानियों ने हमारी देश की शान बढ़ाई है। और उनसे आप लोग क्या सीख रहे हैं? सिवाय वायलेंस के ये अमेरिकन को कुछ आता है? उठे बैठे हाथ में बंदूक लेके इसको ठोक दो उसको ठोक दो, जैसे कोई इन्होंने ही सब संसार बनाया हो। इनसे सीखने का कुछ भी नहीं है। और नहीं इनकी आप लोग बात सुनिए। इन लोगों ने आकर के हमारे औरतों को खराब किया। अपने औरतों का भी दिमाग इसी से खराब होकर के अब इतने डिवोर्सेस आपके दिल्ली में ही हो रहा है। पहले हमारे जमाने में कोई सोचता भी नहीं था डिवोर्स की बात, तो क्या हम लोग कोई बुरे थे? हमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी हमारे दिमाग में। ये सब चीजें बाहर से आकर के हम लोगों ने ऐसी जीत ली है जैसे कि वो बड़े सुखी जीव हैं। हाँ भाई, उन्होंने कोई ऐसा सुख पाया हो तो जरूर करें, लेकिन नहीं है। महादुखी लोग हैं, उनसे दुखी कोई नहीं। आप क्यों उनके साथ उनके आफत में जा रहे हैं? इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि अपनी संस्कृति पे जमिए। अपनी संस्कृति में आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज है और आत्मा को पाना सबसे बड़ी चीज है। उससे अलावा अपने चित्त का निरोध बताया गया है कि चित्त को रोको। यह नहीं कि सबके ऊपर अपनी आंखें चल रही हैं। रास्ते से चलेंगे तो एक एक चीज देखते चलेंगे, अगर एक चीज नहीं दिखाई दी तो गर्दन मोड़ के तोड़ देंगे, गर्दन पर देखते रहे। यह हमारे लोगों का हाल। हर एक औरत को देखना, हर एक आदमी को देखना, बच्चों को नहीं देखना, नतमस्तक। ये हमारे देश की संस्कृति की लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी का सर नहीं देखा, पांव ही। उस संस्कृति में पले हुए आज हमारी आंखों को क्या हो गया, हमारी शक्लों को क्या हो गया, न वो रौनक रही न वो बातें रही। जब तक हमारे अंदर हमारी संस्कृति की पूरी तरह से बैठक नहीं आएगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने उखाड़ दिया था, सो उखाड़ दिया। हम लोग भी रहे उस जमाने में जब अंग्रेज थे, उस वक्त किसी ने असर नहीं डाला। जब हमें स्वतंत्रता मिली तभी हम बेछूट हो गए। उससे पहले हम लोग बहुत कायदे के थे। उस वक्त जो लोग हो गए सो हो गए। अब ऐसे लोग तो दिखाई भी नहीं देते और सोचना भी नहीं चाहिए, पर कम से कम अपनी संस्कृति पे जमने की कोशिश करें। अपनी संस्कृति जो है, हर एक चीज का अर्थ है। इस चूड़ी का अर्थ है, इस मंगलसूत्र का अर्थ है, इस बिंदी का अर्थ है, हर चीज का अर्थ है। और इस हर अर्थ का इतना बड़ा अनुदान है, इतनी बड़ी गिफ्ट है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो अनर्थ हो जाए। हर चीज का मतलब आपको समझना चाहिए कि ये क्यों बना गए, जो हमारे बुजुर्ग बना गए हैं वो किस लिए बनाए गए। लेकिन गंदी चीजें हमने बहुत ले ली। ये तो खास चीज है, जैसी जाति है। ये जाति तो कुछ बहुत साल पहले की चीज नहीं है। ये जब से जाति बन गई, जाति लेके बैठे, उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं साहब, जाति पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा धोबी जो था बिल्कुल बेकार, वो आके मुझसे कहने लगा कि आपको मुझे इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मेरा दिमाग खराब है, तुमको मैं वोट दूंगी, तुम्हारे अलावा जो खड़े हैं वो तो बहुत बड़े आदमी। कह ले देख लेना, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कह ले सब धोबी जो है मुझे वोट दे रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ सब धोबी रहते हैं? कह ले धोबी तो नहीं रहते हैं, पर सब धोबी जिनके यहाँ कपड़े धोते हैं उन्होंने कहा कि हम अपने मालिकों से आप ही को वोट दिलवाएंगे। और जनाब वो जीत गए। ये तो हमारी हालत है, ये हमारी हालत है दिमागी। कौन जीतेगा पता नहीं। आज धोबी जीत गया, कल धोबी का गधा भी जीत सकता है।
और हम लोग बड़े अपने को डेमोक्रेटिक और फलाना ढिकाना करते हैं। 5 रुपए में तो हम बिक जाते हैं, ये तो हमारी स्थिति है, और हम अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं। जो 5 रुपए में बिकता है, ऐसे वोट का भी क्या महत्व और ऐसे जीते हुए लोगों का भी क्या महत्व। जो लोग 5-5 रुपए में अपने वोट बेचते हैं, उनसे इलेक्टेड जो लोग आज खड़े हुए हैं, उनको मैं मानती ही नहीं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो हमारी क्या भलाई कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किए हो तो 20 लाख कमाए, 5 लाख खर्चे तो 10 लाख कमाए। ये सीधा हिसाब है, और यही हम कर रहे हैं और करते रहे। सहयोग में आने के बाद आप देख लेंगे कि कोई भी पैसे से नहीं आपको खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। ऐसी शानदार चीज आपको बनना है। जब ऐसी शान आपके अंदर जागेगी, तब देखना कि सही लोग, योगी जन इस संसार में राज्य करेंगे। ये परमात्मा का साम्राज्य यहाँ पर बनाना है। पहले हिंदुस्तान में बनेगा, तभी दूसरी जगह बन सकता है। इसीलिए आपके सामने मैं सर फोड़ रही हूँ कि यहाँ पर पहले बनाना होगा, बाहर नहीं मैं बना सकती, क्योंकि वहां तो गणपति से ग नहीं मालूम उनको, वहां मैं कैसे बना पाऊँ। आप लोग थोड़ा डामाडोल हो गए, कृपया फिर से स्थिर हो जाइए, मामला बन जाएगा। इस देश को अगर बदलना है तो पहले अपने को बदलना होगा, और वो बदलने की पूर्ण विधि सहयोग में है। सबको उससे लाभ होने वाला है। आज मैंने तामसिक इस पर कहा है, कल बहुत सुंदर बात कहूंगी, जो कि सहस्त्रार और आत्मा, इसका स्वरूप क्या है, जहां हमें जाना है, जो हमें पाना है, जो हमारा अपना साम्राज्य है, जहां हम विराजने वाले हैं, वो चीज़ आपको मैं कल बताऊंगी। आज मैं देर से आई इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल टाइम से शुरू ना करिए। ये बहुत गलत बात है, ध्यान धारणा के वक्त टाइम नहीं चलता। थोड़ी देर आके यहाँ ध्यान में बैठना चाहिए। थोड़ी देर जब ध्यानस्थ हो जाए, उसके बाद लेक्चर शुरू हो, वो अच्छा रहता है। लेकिन मैंने देखा, आई तो बाहर शोरगुल चल रहा था, सब आपस में बात कर रहे थे। ये कोई सिनेमा हॉल में हम नहीं आए, हम तो मंदिर में आए हुए हैं। थोड़ा शांतिपूर्वक आकर के थोड़ी देर ध्यान में बैठना चाहिए, और उसके बाद फिर भाषण होना चाहिए। एकदम से टाइम से कोई, ये कोई मिलिट्री है कि चलो टाइम से अभी आपको हम कर दें। टाइम कोई चीज ही नहीं होती परमात्मा के साम्राज्य में। घड़ी कोई चीज ही नहीं होती। चीज होती है कि आनंद। जब आनंद में विभोर होगा तब टाइम रुक जाता है, वहां टाइम कहाँ जाता है। लेकिन पहले आप लोग कल आए तो मैं ये देखूं कि सब लोग शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक मौन में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर इस तरह की स्थिति आ जाने के बाद काम अच्छा बनता है। मेरी इतनी आप लोग मदद करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आज फिर से हम थोड़ा सा सहयोग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग घर पे जा कर के इसके बारे में वाद विवाद न करते हुए शांतिपूर्वक इसका आनंद लें। कल फिर आपको मैं जो विशेष विषय है उसके बारे में बताऊँ। कल आखिरी दिन है, और कल आखिरी चक्र जो सहस्त्रार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और आशा है कि उसके बाद आप सहयोग में पूरी तरह से जम करके इस सामूहिक चेतना में जागृत हो। सब अपने भेदभाव भूल करके, अपनी कंडीशनिंग भूल करके पूरी तरह से आप अपने साम्राज्य को स्थापित करें।